Hello everyone, I hope you all are well and you all are welcome on your favorite channel मैथ्स आसान है। ओके तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। आज एक ऐसा टॉपिक जो कि आपके एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है बट आपके सीबीएसई में इसके सीधे सीधे डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछे गए हैं और काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं कि जहाँ पे बीच बीच में यूज होता है ये टॉपिक। ठीक है, तो ये टॉपिक करना आपके लिए इम्पोर्टेंट है बेटा, और ख़ासकर जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इस टॉपिक को आप बिल्कुल भी किसी भी एंगल से छोड़ नहीं सकते, तो आपके लिए बहुत ही आसान भी है और ज़रूरी भी है। ठीक, तो करते हैं इस टॉपिक को। क्या है इस टॉपिक के अंदर, क्या लिखा हुआ है देखें। इंटीग्रेशन ऑफ रैशनल फंक्शंस, रैशनल मतलब न्यूमरेटर व डिनोमिनेटर टाइप, ओके, ऑफ साइन एक्स एंड कॉस एक्स, साइन एक्स और कॉस एक्स के ऐसा कुछ यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो इस पर्टिकुलर टाइप में क्वेश्चंस कैसे आपको दिखेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले तो मैं बोल देता हूँ कि क्वेश्चंस ऑफ टाइप देखो, इंटीग्रेशन में मेनली ना आपको क्या करना है, जितनी भी टाइप्स मैं बता रहा हूँ कि ये टाइप के क्वेश्चंस हैं, उन सभी टाइप्स को ना एक जगह इकट्ठा कर लो। सारे वीडियोज में जो भी आपको टाइप बोले जा रहे हैं उन सभी टाइप्स को नोट कर लो आप, टाइप नंबर 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ठीक है, तो उन सभी टाइप्स को यदि आप याद रख लेते हैं तो आपकी इंटीग्रेशन बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगी। बट यदि टाइप्स को आप याद नहीं रख पाते हैं तो फिर आपको मेथड कहीं ना कहीं माइंड में आना चाहिए। क्वेश्चंस की जब आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत सारे टाइप्स तो ऐसे हैं कि आपको लगेगा अरे यार ये तो ऐसे हो जाएगा, मतलब ये फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी कि ये इस टाइप का है, अपने आप ही फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी। ओके ना, आप डायरेक्टली उसी डायरेक्शन में जाओगे कि ये तो मैंने प्रैक्टिस किया हुआ है, राजीव सर ने कराया हुआ है, मैंने तो चैनल से पढ़ा था ये, है ना। तो ऐसा कुछ आपको फील होना शुरू हो जाएगा यदि आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करोगे। ठीक, तो डेफिनेटली प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ठीक, तो आते हैं हम क्वेश्चंस ऑफ द टाइप। कौन कौन सी टाइप हमारे पास है। dx अपॉन में मतलब ऊपर 1 है, सिंपल, a cos x प्लस b। अब कोई बच्चा यदि इसको ऐसे पढ़ता है कि a प्लस बी cos x, तो कोई गुनाह नहीं कर रहा, वो दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। कैसे? इसका मतलब ये है कि a कोई भी नंबर है, b कोई भी नंबर है, तो कोई नंबर इंटू में cos x, तो कोई नंबर इंटू cos x, प्लस में सम कांस्टेंट, प्लस में सम कांस्टेंट। दैट डजेंट मैटर कि a cos x प्लस b लिखो या a प्लस b cos x, दैट इज द सेम थिंग। सिमिलरली और क्या टाइप आएंगे, dx अपॉन में a sin x प्लस b। और क्या हो सकता है भाई, a sin x प्लस b cos x, ऐसा भी तो हो सकता है, दोनों ही आ जाए। और ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ये दोनों टर्म्स तो हों ही, sin x cos x वाली, और साथ में कोई कांस्टेंट भी आ जाए। ठीक है, तो पहले इन चारों जो टाइप हैं, साइन cos x और साइन x cos x दोनों आ जाएं, साथ में एक कांस्टेंट भी आ जाए, तो इनके ऊपर क्वेश्चन कैसे करने हैं उस मेथड को समझते हैं। तो इसमें सीधा सीधा एक फॉर्मूला यूज़ करना है आपने बेटा, यूज साइन 2a वाला फॉर्मूला। साइन 2a का क्या फॉर्मूला है, 2 tan a 10 वाला अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। और यदि यहाँ पे क्वेश्चन में एंगल सिर्फ x ही आता है तो यहाँ पे साइन x बन जाएगा, और साइन x बन जाएगा तो यहाँ पे हमारे पास बनेगा 2 tan x बाई 2 1 प्लस में tan स्क्वायर x बाई 2, ये बना। ठीक, सिमिलरली cos 2a क्या बनेगा, 1 माइनस में tan स्क्वायर a अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर a। cos 2a का ये फॉर्मूला होता है। सो देयरफॉर cos x आता है क्वेश्चन में, तो आप लिखेंगे 1 माइनस में tan स्क्वायर x बाई 2 अपॉन में 1 प्लस में tan स्क्वायर x बाई 2। ठीक है, sin x का और cos x का ये दो फॉर्मूले यूज़ करो। देन आफ्टर देन जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है, जब आप डिनोमिनेटर में जैसे cos x है तो ये वाला फॉर्मूला पुट कर दोगे, एलसीएम लोगे, एलसीएम लेने के बाद ये जो 1 प्लस tan स्क्वायर होगा वो ऊपर जाएगा, और जब ये ऊपर जाएगा तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, सभी को पता है ये बात। तो अब इसमें गड़बड़ मत करना, ठीक है।
मीन्स 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, वो बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। क्या बनेगा? सेक स्क्वायर एक्स बाई टू। ओके, तो न्यूमरेटर में आपके पास सेक स्क्वायर एक्स बाई टू पहुँच जाएगा, और डिनोमिनेटर में जब आप सिंप्लीफाई करोगे चारों ही में, ठीक है, तो आपके पास टेन स्क्वायर एक्स बाई टू वाली कुछ टर्म्स बचेंगे। टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, साथ में टेन एक्स बाई टू भी आ सकता है, और साथ में कोई कांस्टेंट टर्म भी आ सकती है। तो जब ऐसा कुछ बचेगा और ऊपर हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स होगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, तो टेन का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर होता है, एंगल नीचे भी एक्स बाई टू होगा, ऊपर भी एक्स बाई टू होगा, तो इसका मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर आपको देखने को मिल रहा है। मीन्स यू हैव टू पुट टेन एक्स बाई टू को टी। ऐसे क्वेश्चंस में आपको टेन एक्स बाई टू को टी पुट करना है। ऊपर टर्म डी टी बनेगी और नीचे टर्म आपकी बनेगी क्वाड्रेटिक। मे बी प्योर क्वाड्रेटिक बचेगा या फिर जनरल क्वाड्रेटिक, जो कि आपने लास्ट वीडियोस में देखा है। वीडियो नंबर 10, 11, 12 एंड 13, ये जो 4 वीडियोज हैं जिनमें हमने 7.4 को कंप्लीटली देखा है, तो उन 4 में जो पहली 2 वीडियोज हैं वो आपके लिए यहाँ पे यूज होने वाले हैं, ठीक है। तो 7.4 के ऊपर डिपेंड है, एनसीईआरटी में मेंशन नहीं है, बट दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम योर सीबीएसई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक। तो लेट्स हैव सम क्वेश्चंस ऑन दिस। क्वेश्चन देखते हैं जी। आई इज इक्वल्स टू डी एक्स अपॉन में, कोई भी नंबर डाल दो यार, ए और बी किसी भी फॉर्म में डाल दो, है ना। तो चलो मैं पहले इससे स्टार्ट करता हूँ। तो दिस इज 2 माइनस में 3 cos x। अब मैंने a cos x में a को ले लिया -3 और b को ले लिया मैंने 2। यदि आप बोलते हो कि सर मैं तो a प्लस बी cos x ट्रीट करूँगा, तो a को लिया मैंने 2 और b को लिया मैंने -3, तो दोनों ही सेम है, ठीक। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम, अब देखो यदि आपको ये फॉर्म पता होगी तो आप डायरेक्टली cos x का ये वाला फॉर्मूला यूज़ करोगे, 10x/2 को टी पुट करोगे, जैसा कि मैं अभी बताने वाला हूँ। बट यदि ये फॉर्म नहीं पता होगी तो सोचो क्या होगा, आप बस यही सोचते रह जाओगे कि क्या करूँ। आर यू गेटिंग? तो इसलिए इंटीग्रेशन में जो फॉर्म्स दी हुई हैं पर्टिकुलरली, वो तो आपको पता होनी ही चाहिए। आफ्टर दैट समटाइम्स डायरेक्टली क्वेश्चन फॉर्म में नहीं होता, या तो उसको रेड्यूसिबल की फॉर्म में दिया हुआ होता है, तो रिड्यूस करने के लिए सब्स्टिट्यूशन आना चाहिए। और समटाइम्स तो ऐसा भी होता है कि वो क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर फॉर्म से रिलेट करता ही नहीं है, तो आपको वहाँ पे या तो कुछ ट्रिक्स अप्लाई करनी होती है, या फिर ये बोल लो कि आपको कुछ ना कुछ एक सुटेबल अप्रोच अप्लाई करनी पड़ती है, और वो अप्रोच ही आपको सॉल्यूशन की तरफ भेजती है। और उस अप्रोच को सीखने का एक सिंपल सा सादा सा तरीका मैं बता देता हूँ। बताओ, डू प्रैक्टिस। और कोई नहीं है भाई, और कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रैक्टिस ही है जो कि आपको सॉल्यूशन की डायरेक्शन में भेज सकती है, और कोई नहीं भेजेगा आपको, ठीक है। सो नाउ dx अपॉन में आते हैं, इस क्वेश्चन पे आते हैं, है ना, लौट के आ जाते हैं जल्दी से। तो हम कर रहे हैं ये वाली फॉर्म जिसमें मैंने बताया है cos x का फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो 2 माइनस 3 इंटू cos x के लिए लिख लो 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। डन ये? ओके, सो दिस इज इक्वल्स टू dx अपॉन में एलसीएम लो, तो ये 2 इंटू दिस 2 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, फिर आ जाएगा माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस 3 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साथ में क्या आएगा बोलो, जो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है ऊपर चला जाएगा, जो एलसीएम लिया था ना वो ऊपर भी तो जाएगा, तो ऊपर आ जाएगा 1 प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। ओके है, सो 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 बिकम्स सेक स्क्वायर एक्स बाई 2, ऊपर आया सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन में क्या आएगा देखो, 2 टेन स्क्वायर प्लस 3 टेन स्क्वायर 5 टेन स्क्वायर एक्स बाई 2, और 2 माइनस का 3 माइनस का 1 dx। जल्दी से मुझे बताओ, जो आपने ये एलसीएम लिया, ये आपने जो एलसीएम लिया है वो एलसीएम इसके साथ मल्टीप्लाई होगा और एलसीएम ऊपर चला जाएगा,
ऊपर जाके 1 + tan स्क्वायर को sec स्क्वायर लिख लो, बट नीचे 1 + tan स्क्वायर को sec स्क्वायर मत लिखो, नीचे tan वाली फॉर्म में रहने दो। ठीक, अब आप देखोगे कि tan x/2 का डेरिवेटिव sec स्क्वायर x/2 होता है, तो इसलिए मैंने पुट कर दिया है tan x/2 को t। tan का डेरिवेटिव sec स्क्वायर होता है x/2 अपॉन साथ में x/2 का डेरिवेटिव 1/2 dx = dt। ठीक है, इस 1/2 में जो 2 है उसको राइट साइड में शिफ्ट करो, तो ऊपर वाली टर्म क्या बन जाएगी 2 dt। सो देयरफॉर I बिकम 2 dt बाय क्या बचेगा 5t² - 1, 5t² - 1। अब 5 बाहर ले लोगे आप, 5 बाहर आउटसाइड dt बाय t² - 1/5 को लिख लो 1/√5 का स्क्वायर। ओके, तो कौन सा फॉर्मूला नजर आ रहा है आपको 1/x² - का a²। कौन सा फॉर्मूला है 1/x² - का a²। जल्दी से मुझे बताओ फॉर्मूला 1/x² - a²। 7.4 के बिना अंडर रूट वाले 3 फॉर्मूले लेक्चर नंबर 10 में आपने पढ़े हैं, प्रूफ भी बताए थे। 1/2a लॉग के अंदर x - a अपॉन में x + a अप्लाई कर दोगे। जल्दी से मुझे बोलो, तो यहाँ पे अप्लाई करो बेटा। I बिकम 2/5 आउटसाइड, यहाँ से मैं आ रहा हूँ, ठीक है। 1/2a, a कितना है 1/√5 लॉग के अंदर x मतलब t है, a मतलब 1/√5, t प्लस में 1/√5 प्लस c। 2 से 2 गया, √5 से ये √5 बचा, तो 1/√5 लॉग के अंदर √5 × t - 1 √5 × t + 1 प्लस c। t की वैल्यू डाल दो यार, t की वैल्यू क्या है 10 x/2, यहाँ पर डाल दोगे। डन, समझ में आया। तो ये फॉर्म बहुत ही आसान है। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें साइन, कॉस और मैं कहता हूँ कांस्टेंट टर्म भी आ जाती है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होगा, तो ऐसे ही जब साइन वाला आएगा तो भी आप कर लोगे, और दोनों ही टर्म्स आ जाते हैं साइन कॉस कांस्टेंट, तो भी आप कर सकते हैं इजीली। तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। हाँ जी बच्चों, क्वेश्चन इज 1/में sin x प्लस का ये cos x प्लस का ये 1, इसी टाइप का है। पहले देखो, इसी टाइप का जो मैंने लिखा था क्वेश्चन ऑफ द टाइप a sin x प्लस b cos x, a यहाँ पे 1, a sin x प्लस b cos x, b यहाँ पे 1 प्लस c हेयर 1। तो मैंने सारे यहाँ पे 1 1 1 ले लिए। तो आपको क्या करना है, sin x का फॉर्मूला यूज़ करना है, कौन से वाला 10 वाला, 2 tan x/2 अपॉन में 1 + tan² x/2 प्लस cos x का 1 माइनस में tan² x/2 अपॉन में 1 प्लस में tan² x/2 प्लस 1। ओके, एलसीएम ले लो जी, एलसीएम ये आएगा, ठीक है, दोनों में सेम है, एलसीएम ये आएगा, और एलसीएम ऊपर भेज दो साथ के साथ, काम ख़त्म करो इसका एलसीएम का। एलसीएम भेज दिया ऊपर, अपॉन में क्या आएगा देखो, ये तो एज इट इज़ रह जाएगा, साथ में ये वाली टर्म भी एज इट इज़, और साथ में जो 1 होगा उसके साथ जब एलसीएम वाली टर्म जाएगी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहाँ पे बन जाएगा 1 प्लस में tan² x/2। ठीक है, यहाँ तो मुझे लग रहा है कि चीज़ें और ज़्यादा आसान हो गई हैं। कैसे, यहाँ पे हमारे पास tan² x/2 और tan² x/2 ही कैंसिल हो गए, बट सपोज़ करो यहाँ पे 1 की जगह 2 होता या 3 होता, ठीक है, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई होके 2 tan² बन जाता, फिर एक मतलब 2 से 1 tan² जाता, तो tan² x/2 रह जाता। मतलब यहाँ पे tan² x/2 वाली टर्म रह भी सकती है,
और कॉफिशिएंट्स यदि कुछ और ज़्यादा अच्छे मिल गए कि वहाँ से टर्म कैंसिल हो रही है तो वो और ज़्यादा अच्छा है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल टर्म कैंसिल हो गई है। ऊपर आ गया हमारे पास सेक स्क्वायर एक्स बाई टू, नीचे ये बन गया 1 + 1, 1 + 1 2 और साथ में ये वाला 2 कॉमन ले लिया, अंदर रह गया 10x/2 प्लस का ये 1 और ऊपर dx। अब 10x/2 का डेरिवेटिव होता है सेक स्क्वायर x/2, तो 10x/2 को हमने t पुट कर लिया, बोट 10x/2 को t, तो इसलिए यहाँ पे डेरिवेटिव करने पे आया 1/2 सेक स्क्वायर x/2 dx इज इक्वल्स टू dt। तो 1/2 बाहर, 1/2 पहले से ही आया हुआ है, सेक स्क्वायर x/2 1/2 dx, ये पूरा का पूरा किस में चला गया, dt में। इन जनरल ऊपर वाली टर्म dt में जानी है, यहाँ पे अपॉन में 2 भी आ गया तो ये पूरा एक साथ dt में चला गया। और नीचे क्या रह गया, t + 1, टी स्क्वायर नहीं बचा, क्यों, क्योंकि 10 स्क्वायर x/2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। अदरवाइज इन जनरल में बात करूँ तो 10 स्क्वायर x/2 बचेगा, और जब वो बचेगा तो नीचे बनाएंगे टी स्क्वायर वाली टर्म और आप चले जाओगे एक्सरसाइज नंबर 7.4 के अंदर। गॉट इट। सो फिलहाल फिलहाल थोड़ा सा अच्छा सा मिल गया है t + 1। तो जब t + 1 मिल गया 1/में ax + b, 1/में लीनियर 1/t या 1/x log ऑफ x, है ना, बिल्कुल स्टार्टिंग ऑफ इंटीग्रल log ऑफ x, x मतलब t + 1 और प्लस में ये ct की वैल्यू आप डाल ही लोगे, दैट विल बी 10x/2, तो 10x/2 प्लस का 1 प्लस का c, योर आंसर हैप्पीली डन। जल्दी से मुझे बताइए जी, इज़ देयर एनी डाउट, इज़ देयर एनी डाउट, बोलो बच्चों, जल्दी से मुझे बताओ, कोई डाउट है इसमें? नहीं है तो आई थिंक 1-2 क्वेश्चन मुझे होमवर्क के लिए दे देने चाहिए आपको। तो इसका एक क्वेश्चन, होमवर्क क्वेश्चन क्या है, होमवर्क क्वेश्चन इज dx अपॉन में 3 प्लस में 2 sin x प्लस का ये cos x। ये वाला क्वेश्चन आप ट्राई करना, एंड विद दिस गुड क्वेश्चन एक काम करो, इसको होमवर्क क्वेश्चन नंबर 2 रखो और इसको होमवर्क क्वेश्चन नंबर 1 रखो, क्योंकि ये अच्छा क्वेश्चन है, इसमें आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी। cos x अपॉन में 3 cos x माइनस का 5, यहाँ पे मैंने चेंज क्या किया है, यहाँ पे न्यूमरेटर में 1 नहीं है, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है क्वेश्चन, आपको थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा, थोड़ी सी तो मेहनत करनी पड़ेगी इस क्वेश्चन में सॉल्यूशन के लिए, ठीक है। तो इसको आप ट्राई कीजिएगा। अब हमारे पास ये एक पर्टिकुलर टाइप हो गया कि 1/में में क्या था, जल्दी से याद करो, 1/में में a sin x प्लस b, a cos x प्लस b, a sin x प्लस b cos x, या फिर a sin x प्लस b cos x प्लस c। अब मैं यहाँ पे sin x के प्लेस पे sin स्क्वायर x या cos स्क्वायर x करने वाला हूँ, ठीक। तो क्वेश्चंस ऑफ द टाइप हाँ जी, क्वेश्चंस ऑफ द टाइप 1/में में a sin स्क्वायर x प्लस का ये b आ गया ना, स्क्वायर आ गया है, a cos स्क्वायर x प्लस b, साइन स्क्वायर और cos स्क्वायर x दोनों आ जाएं, साथ में कोई कांस्टेंट टर्म भी आ जाए तो भी चलेगा, साइन स्क्वायर प्लस में कॉस स्क्वायर प्लस में कांस्टेंट, ठीक है। साथ में एक और बात कि यदि हमारे पास साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर ना हो बट साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स आ जाए और कोई कांस्टेंट टर्म अलग से है तो भी सेम कैटेगरी में ही आएगा। एंड वन मोर इज कि a साइन स्क्वायर एक्स, b कॉस स्क्वायर एक्स,
सम कांस्टेंट c मल्टीप्लाइड बाय साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाए और प्लस में सम कांस्टेंट आ जाए। देखा जाए ना तो इन सभी को मैं एक ही फॉर्म में लिख सकता हूं, क्या, ये वाली। कैसे? b को 0 पुट कर दो, c को 0 पुट कर दो, तो आपके पास क्या बचा, a साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी, जो कि ये वाली फॉर्म बन गई। a साइन स्क्वायर एक्स प्लस b या d, क्या फ़र्क पड़ता है, एक कांस्टेंट ही तो है नंबर ये। सिमिलर वे में यदि आप c और d को 0 पुट कर देते हो तो आपकी ये वाली फॉर्म बन जाएगी। c और a को 0 पुट कर देते हो तो ये और ये, यानी कि ये वाली फॉर्म बन गई। सिमिलर वे में a और b को 0 पुट कर देते हो तो ये वाली फॉर्म बन जाएगी। एंड c को 0 पुट कर दे तो ये और ये, यानी कि ये वाली फॉर्म बन गई। तो ये सारी की सारी एक्चुअल में देखा जाए तो कहानी यहाँ पे आके एक मोड़ ऐसा ले लेती है कि जब हम कह पा रहे हैं कि यार ये सारी की सारी टर्म्स इसके अंदर इन्वॉल्व है, ये सारी की सारी टर्म्स इसके अंदर इन्वॉल्व है। ओके, अब इसको सॉल्व करने का पैटर्न क्या है? इसको सॉल्व करने का पैटर्न तो पहले वाले से ज़्यादा सिंपल है। इनफैक्ट डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। कुछ नहीं सोचना, तुम्हें सोचना ही नहीं है, सीधा अप्लाई करना है। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे कि न्यूमरेटर में तो कुछ है नहीं, क्योंकि कॉस स्क्वायर से डिवाइड करने पे 1 कॉस स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर बन जाएगा न्यूमरेटर में। डिवाइड करने के बाद न्यूमरेटर बन जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स, और जो डिनोमिनेटर होगा वहाँ पे tan स्क्वायर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर, और साथ में b के साथ आ जाएगा सेक स्क्वायर 1 कॉस स्क्वायर। सेक स्क्वायर को चेंज कर देना 1 प्लस tan स्क्वायर में, मतलब डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ tan x की टर्म्स में डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करके आप क्या करोगे, देन पुट tan x को t, तो ऊपर बन जाएगा dt और नीचे बन जाएगा t की टर्म्स में क्वाड्रेटिक या लीनियर। या तो लीनियर बनेगा, लीनियर बनता है तो सीधा लॉग में चला जाएगा, और क्वाड्रेटिक बनता है तो गो इनटू योर एक्सरसाइज नंबर 7.4 लेक्चर नंबर 10, 11, 12, 13। ठीक है, इनफैक्ट लेक्चर नंबर 10 और 11, क्योंकि अंडर रूट वाला सिनेरियो तो यहाँ पे है ही नहीं ना, तो 12, 13 में भी आपको जाने की जरूरत नहीं है। आपको 7.4 के जो पहले 3 फॉर्मूले हैं बिना अंडर रूट वाले, वो आपको सीन यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 7.4 इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज टू डू ऑल सच फॉर्म्स। ओके, सो क्वेश्चन पे आते हैं जी। इसका क्वेश्चन देखते हैं। i इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 3, 2 साइन स्क्वायर एक्स माइनस का 3। तो डिवाइड कौन सी फॉर्म है, देखो ये वाली फॉर्म आ गई ना, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करो बेटा, i इक्वल्स टू ऊपर आ गया सेक स्क्वायर एक्स अपॉन में, नीचे आ गया 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 अपॉन में कॉस स्क्वायर एक्स बिकम सेक स्क्वायर एक्स। 3 के अपॉन में कॉस स्क्वायर आएगा ना, डिनोमिनेटर में मैं सेपरेट कर रहा हूँ ना, डिवाइड न्यूमरेटर में डिवाइड किया 1 अपॉन कॉस स्क्वायर सेक स्क्वायर, डिनोमिनेटर में करेंगे तो इसके अपॉन में कॉस स्क्वायर वो बनाएगा tan स्क्वायर, इसके अपॉन में कॉस स्क्वायर वो बनाएगा सेक स्क्वायर। सेक स्क्वायर को एक्सप्रेस कर दो 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स में, तो ये बना 2 tan स्क्वायर एक्स माइनस 3 इंटू 1 प्लस में ये tan स्क्वायर एक्स। अब 1 प्लस tan स्क्वायर को ओपन करो जी, 3 के साथ मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा माइनस का 3 बन जाएगा ना। ओके, और ये भी माइनस का 3, तो 2 माइनस 3 माइनस का tan स्क्वायर एक्स और माइनस का 3, दोनों में से माइनस कॉमन ले लिए तो प्लस, इस माइनस को भेज दो बाहर, tan x को पुट कर दो अब t, tan x को t पुट करोगे तो ऊपर तो बनेगा dt, ऊपर तो बना dt सेक स्क्वायर एक्स dx, dt बन गया। सो देयरफॉर i बिकम माइनस बाहर dt बाहर, सॉरी अंदर t स्क्वायर प्लस 3 को लिख लो √3 का स्क्वायर, 3 को लिख लो √3 का स्क्वायर, तो कौन सी फॉर्म बन गई, 1 अपॉन में
एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर 1/a tan इनवर्स x अपॉन ए। फॉर्मूला इज 1/a tan इनवर्स के अंदर x इज t अपॉन में a मीन्स √3 प्लस c। t की वैल्यू डाल दो यार 10x, t की वैल्यू 10x, तो t की वैल्यू 10x अपॉन में √3 प्लस c। बोलो समझे क्या बच्चों? जल्दी से मुझे बताओ। ओके, तो ये सारी फॉर्म्स नोट करके रखो और इन सभी में आपको जो बताया है वही आपको करना है बस। एक और क्वेश्चन देखें, एक और क्वेश्चन। सोच रहे होंगे कि सर ने तो बहुत आसान से ले लिया, एक और क्वेश्चन लेते हैं। 1/में 2 sin x इंटू में ये cos x, या 2 को थोड़ा चेंज कर देता हूँ मैं, 3 लिख देता हूँ, प्लस में ये 4 cos स्क्वायर x माइनस का ये 1। चलो ऐसा कुछ कर दिया मैंने। तो यहाँ पे क्या आ गई? sin x इंटू cos x वाली टर्म, cos स्क्वायर वाली टर्म और एक कांस्टेंट टर्म। ठीक, तो मैंने कुछ इस तरह से ले लिया क्वेश्चन। तो अब क्या करोगे? सेम फॉर्म में है जो फॉर्म मैंने अभी बताई थी, डिवाइड बाय cos स्क्वायर x। ऑब्वियसली न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को डिवाइड कर रहे हैं। तो i क्या बना? ऊपर बना sec स्क्वायर x, नीचे क्या बनेगा? 3। cos स्क्वायर से डिवाइड करो तो cos से cos कैंसिल, sin अपॉन cos 10 रह गया, प्लस में ये 4 बचा सिर्फ, माइनस का ये 1 के अपॉन में cos स्क्वायर विच मीन्स sec स्क्वायर x। ध्यान से करना है, डिवाइड करने वाला स्टेप गलत हो गया, मतलब पूरा गलत है। 3 इसके अपॉन में cos स्क्वायर, cos एक चला गया, sin अपॉन cos 10, 4 cos स्क्वायर के अपॉन में cos स्क्वायर विच मीन्स 4 ओनली, और 1 के अपॉन में cos स्क्वायर मतलब sec स्क्वायर। अब आप sec स्क्वायर को, नीचे वाले sec स्क्वायर को तोड़ दो, 3 tan x प्लस का 4 माइनस का 1 और माइनस का tan स्क्वायर x। ओके, अब आप देखोगे कि ये पूरा आपने tan x में एक्सप्रेस कर लिया है, तो पुट नाउ tan x को t। tan x को t पुट करने से ऊपर वाली टर्म तो dt बन गई बच्चा, ऊपर वाली टर्म dt, सो देयरफॉर I बिकम ऊपर dt, नीचे ये बन गया माइनस वाला पहले लिखा मैंने, माइनस टी स्क्वायर प्लस का ये 3t और प्लस का बचेगा 3। ठीक है, माइनस आपने कॉमन ले लिया dt, नीचे परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे, टी स्क्वायर माइनस का 3t माइनस का 3। अब टी स्क्वायर का कॉफिशिएंट तो ऑलरेडी 1 आ चुका है, टी का जो कॉफिशिएंट 3 है उसका हाफ करो, यानी कि 3/2। तो 3/2 का स्क्वायर ऐड एंड 3/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट। समझ में आया क्या? ऐसे करते हैं ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाना है। सो दिस इज माइनस आउटसाइड dt अपॉन में t माइनस 3/2 का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। माइनस में अब जो बची हुई टर्म्स हैं, -3 और माइनस का 9/4, 4 लिया मैंने एलसीएम, तो -3 माइनस का 9/4, ओह देखना पड़ेगा, -3 माइनस 9/4, तो 12 माइनस का है और माइनस का ही 9, तो -21/4, माइनस का 21/4, जिसको आप √21 और 2 की जगह, सॉरी 4 की जगह 2 लिखा, उसको स्क्वायर। अब आप चाहो तो इस माइनस को एडजस्ट कर दो, कैसे? इसको प्लस और इसको माइनस लिख लो, तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पे? dt अपॉन में ये वाली टर्म पहले लिख लो, √21/2 का स्क्वायर माइनस अंदर है हमारी लीनियर टर्म t माइनस 3/2 और उसका होल स्क्वायर, विच मीन्स फॉर्मूला बन गया dx अपॉन में रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर, सॉरी बिना रूट के अंदर, सॉरी dx अपॉन में a स्क्वायर माइनस में x स्क्वायर 1/2a log a plus x upon a minus x. Please apply that formula. Complete this question and enjoy yourself. Thank you for watching this video and thank you for sharing, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने शेयर किया होगा। मैथ्स आसान है। ओके, थैंक यू बच्चों, बाय बाय। आपकी 7.4 कंप्लीट हो गई है और इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो भी मैंने करा दिए हैं। नेक्स्ट टाइम आते हैं नई फॉर्म्स के साथ। थैंक यू।